हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्पीडी करंट अफेयर्स का बुक, जो कि आज पूरा कंप्लीट होगा। सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए देखते हैं। भारत के लोकपाल अजय माणिकराव खानविलकर हैं। भारत के लोकपाल कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगरिया और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगरिया और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष V रामासुब्रमण्यम हैं। उसके बाद जो मेन है, BRO के महानिदेशक हरपाल सिंह हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष जो हैं अनिल कुमार लोहाटी हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO भुवनेश्वर कुमार हैं। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल हैं। प्राक्कलन समिति अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन चतुर्वेदी। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। उप महासचिव UNO के अमीना J मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया के हैं। 80वें सत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष एना लेना बेरबॉक हैं, जबकि 79वें के सत्र फिलेमोन यंग कैमरून के थे। उसके बाद 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के अजय बंगा, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष इल्हाम अलीग्रेव हैं। IMF के प्रबंधक निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं, जो कि बुल्गारिया के हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के महानिदेशक नागोजी ओंकाजा इवेला हैं। अंकटाड के महासचिव रेबिका ग्रीनस्पैन यानी कोस्टारिका के हैं। यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अल एनानी, जो कि मिस्र के हैं। यूनिसेफ के प्रमुख कैथरीन रसेल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, एवं उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, जो कि इस बार की मुख्य अतिथि रही थी। गणतंत्र दिवस 2026 का थीम था वंदे मातरम के 150 वर्ष, सर्वश्रेष्ठ झांकी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र की झांकी। सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय या विभागों में संस्कृति मंत्रालय के। 2025 के मुख्य अतिथि थे प्राबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 2025 की उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी 2026 की है। और वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड का है 2025 के लिए रेजबेट, मरियम वेबस्टर के लिए स्लोप, कैम्ब्रिज के लिए पारासोशल, कॉलिंस के लिए वाइब कोडिंग और डिक्शनरी.com के लिए है 67। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर भारत के लिए संजू सैमसन। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय दीपिका पादुकोण। विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अभिनव बिंद्रा। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। वर्ल्ड पैराथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कीर्ति सेनन। उसके बाद योजना ग्रीन टू गोल्ड पहल हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार। आगे आमे पढ़िवा अमा भसारे योजना उड़ीसा। प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार ये झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब सरकार। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमन। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार।
अरुणोदय 3.0 योजना असम सरकार, लाडो लक्ष्मी योजना और मातृवन पहल हरियाणा सरकार, थायु मानवर योजना तमिलनाडु सरकार, अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय, श्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार, विवाह मंडप योजना बिहार सरकार, कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार, वृक्षारोपण परियोजना बिथुट परियोजना केरल सरकार, अंकुर पहल उड़ीसा सरकार, सागर में सम्मान पहल परिवार एवं जलमार्ग मंत्रालय, महिला संवाद अभियान बिहार सरकार, राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय, पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार, जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार, पार्थ योजना मध्य प्रदेश, प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार, पथाई पहल तमिलनाडु सरकार, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार, गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार, दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार, घर घर सोलर पहल टाटा पावर, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान न्याय विभाग, मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार, CM 7 योजना त्रिपुरा, अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार, लड़का भाव योजना महाराष्ट्र सरकार, प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना, प्रोजेक्ट अस्मिता UGC, प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, हेल्थ साथी योजना पेटीएम। बगरुम्बा नृत्य उत्सव असम का, स्पीतुक गुस्तकोर उत्सव 2026 और जास्कर महोत्सव लद्दाख, इमोइनु एराथपा त्यौहार, गान नगई त्यौहार मणिपुर, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, मकर विलक्कू केरल, हॉर्नबिल नागालैंड, धानु जात्रा उड़ीसा, मंगसीर बगवाल उत्सव उत्तराखंड, संघाई महोत्सव मणिपुर, रोलन उत्सव हिमाचल प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव कोलकाता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 44वां नई दिल्ली, निंगोल चकोबा उत्सव, मेरा हऊ चोंगबा उत्सव मणिपुर, कटी बिहू और अम्बुबाची का मेला असम, कुकुड़ तिहार उत्सव गाई जात्रा त्यौहार नेपाल, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव और सिग्मो महोत्सव गोवा, बथुकम्मा और बोनालू उत्सव तेलंगाना, 4वां सिराराखोंग हथेई मिर्च महोत्सव मणिपुर, सरस आजीविका मेला नई दिल्ली, सुरु समर फेस्टिवल लद्दाख, दिव्य कला मेला पटना, 4था अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तमिलनाडु, मारवत उत्सव 2025 नागपुर, बेहदेन खलम मेमोंग उत्सव 2024 मेघालय, हरेला पुष्कर कुंभ और रम्मान उत्सव उत्तराखंड, खीर भवानी उत्सव लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर, सरस्वती पुष्करालू कुंभ और बथुकम्मा तेलंगाना, न्यूकॉम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश, घोड़े जात्रा नेपाल, खुबानी और जास्कर लद्दाख, जात्रा उत्सव त्रिपुरा, हेरात कश्मीर, पर्पल उत्सव आदि महोत्सव नई दिल्ली। उसके बाद GI टैग 2026 का है नागौरी अश्वगंधा राजस्थान। उसके बाद 25 का पोंडरू खादी आंध्र प्रदेश, वोरेयूर कॉटन साड़ी, कविंदा पड़ी शक्कर, थुयमल्ली चावल, अम्बा समुद्रम चोप्पू, नामक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर ये सभी तमिलनाडु, हीरा पन्ना जिला मध्य प्रदेश, अंबाजी संगमरमर गुजरात, ओजोफेनी मादक पे गोवा, सांगरी बेन राजस्थान, कनरिपिया केरल, हैंडलूम उत्पाद इंडिया मेघालय, सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग अहमदाबाद, रिगनाई पचरा त्रिपुरा, मिराज शहर के सितार और तानपुर महाराष्ट्र, कुंभकोनम पान का पत्ता तमिलनाडु, वारंगल चपाता मिर्च तेलंगाना, विलोबेट जम्मू कश्मीर, घरचोला साड़ी गुजरात, पासमीना ऊन लद्दाख। उसके बाद चर्चित व्यक्ति का निधन, अजित पवार 28 जनवरी 2026 महाराष्ट्र के डिप्टी CM, कीर्तिदा मेकानी सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में प्रसिद्ध, माधव गौडगिल मशहूर पर्यावरणविद, कुमारी कमला भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना,
सुलक्षणा पंडित, गायिका। मैनुअल फ्रेडरिक, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी। महारानी सिरिकित, थाईलैंड की राजमाता। पंडित छन्नूलाल मिश्रा, महान शास्त्रीय गायक। डॉक्टर S.L. भैरप्पा, कन्नड़ उपन्यासकार। प्रमुख नियुक्तियां: पिनाकी चंद्र घोष, देश के पहले लोकपाल। जनरल बिपिन रावत, देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। करीना कपूर खान, राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश। भारत के लोकपाल अजय माणिकराव खानविलकर। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख आलोक जोशी। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। पहली महिला ADC राष्ट्रपति की यशस्वी सोलंकी। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल जस्टिस नागेश्वर राव। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री के अनीश दयाल सिंह। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई। भारत के सुरक्षा सचिव पराग जैन। वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष गेनाडी गोलोवकिन। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत। मुख्य चुनाव आयुक्त राजकुमार गोयल। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां: वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ की खाबी लैम। WTO में भारत के राजदूत सेंथिल पांडियन। वैश्विक सद्भावना राजदूत थियो जेम्स। प्रमुख अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के प्रमुख काश पटेल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। पहली अफ्रीकी महिला सचिव राष्ट्रमंडल की शार्ली बोचवे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष आशीष खन्ना। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ। IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व परमेश्वरन अय्यर। रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप लियो 14। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल। पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की जेनिफर सीमंस। फ्रांस की प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो। नॉर्वे की प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोयर। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कर्की। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल सविता भंडारी। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख देश और उनकी राजधानी और मुद्राएं। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, रुपया मुद्रा टका। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफ़गान अफ़गानी। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा न्यू गुल्ट्रन। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन कोट्टे, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया। म्यांमार की राजधानी नापीता, मुद्रा क्यात। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेमेनबी। मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा रुपया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मुद्रा रुपया। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया, मुद्रा रियल। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मुद्रा थाई बहत। इजराइल की राजधानी यरूशलेम, मुद्रा न्यू शेकेल। वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा डोंग। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, मुद्रा डॉलर। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। 8वें राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत वायनाड केरल का। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत मुंबई में। SIR के तहत मतदाता सूची को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य राजस्थान। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का निर्माण
रॉकेट का नाम वायुपुत्र। दुनिया का पहला कैशलेस देश स्वीडन। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य केरल। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल। पहली चीता सफारी की शुरुआत कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़। पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र गोवा। स्वयं सहायता समूह एसएचजी के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु। दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथन नई दिल्ली। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर मरियम फातिमा। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएला की नियुक्ति अल्बानिया ने। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय नई दिल्ली में। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम आदिवानी। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क आसाम। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला गीता समोता। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन हात्सुशिमा स्टेशन जापान का। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला छोंजिंग आंगमो। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियान शान सेंगली सुरंग चीन। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा में। माउंट सिसपांगमा पर चढ़ाई करने वाला पहला भारतीय अर्जुन वाजपेयी। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर। समन या वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश। देश का पहला जनमन आवास शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। अब है कुछ मोबाइल ऐप और उनके पोर्टल। गृह लक्ष्मी पोर्टल जारीकर्ता कर्नाटक सरकार। संचार साथी ऐप दूरसंचार विभाग। सुजलम भारत ऐप जल शक्ति मंत्रालय। कायका सेतु पोर्टल कर्नाटक सरकार द्वारा। माई भारत ऐप केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। नेवर अलोन ऐप एम्स दिल्ली के द्वारा। पीएम सेतु पोर्टल पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। कपास किसान ऐप केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। समीर 2.0 ऐप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। गजरक्षक ऐप मध्य प्रदेश के द्वारा। ज्ञान भारतम पोर्टल संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ECI नेट ऐप भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा। ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर द्वारा। मित्र पोर्टल सेबी के द्वारा। अब संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि खास करके भारत में हुए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। दोस्ती अभ्यास भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच ये हुआ है मालदीव में। एक था अभ्यास भारत और मालदीव के द्वारा मालदीव में।
डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत और यूएई के द्वारा अबू धाबी में, एकोवेरिन भारत और मालदीव के द्वारा तिरुवनंतपुरम केरल में, हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया राजस्थान में, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया हिमाचल प्रदेश में, सूर्य किरण भारत और नेपाल का पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, मित्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका बेलगावी कर्नाटक में, अजय वॉरियर अभ्यास भारत और यूके द्वारा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में, गरुड़ एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के द्वारा फ्रांस में, विनवैक्स भारत और वियतनाम के द्वारा हनोई वियतनाम में, ऑस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में, मालाबार एक्सरसाइज भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका के द्वारा क्वाड कंट्री के द्वारा गुआम प्रशांत महासागर में, जेमैक्स भारत और जापान के द्वारा जापान में जिसमें कि INS सह्याद्री ने भाग लिया, समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 भारत और इंडोनेशिया के द्वारा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, चौथा अष्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, इंद्र अभ्यास 2025 भारत और रूस का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में, कोंकण एक्सरसाइज भारत और यूके द्वारा भारत के पश्चिमी तट पर, उसके बाद पैसिफिक रिच बहुराष्ट्रीय अभ्यास सिंगापुर में, युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के द्वारा अलास्का अमेरिका में, मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के द्वारा उमरोई मेघालय में, स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के द्वारा कोलंबो श्रीलंका में, जा माता तटरक्षक एक्सरसाइज अभियान भारत और जापान के द्वारा चेन्नई तट पर, एकेमी भारत और अफ्रीका देश के द्वारा तंजानिया में, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के द्वारा जोधपुर राजस्थान में, पूर्वी प्रचंड प्रहार भारतीय सशस्त्र बलों के बीच मेचुका अरुणाचल प्रदेश में, पासेक्स भारत और ग्रीस अरब सागर में मुंबई के पास, उसके बाद नॉर्डिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के द्वारा उलन बटोर मंगोलिया में, डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के द्वारा पुणे में, टाइगर ट्रंप अभ्यास भारत और अमेरिका के द्वारा विशाखापत्तनम में, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के द्वारा ला कैवलरी फ्रांस में, पहला टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत अमेरिका के द्वारा गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में, 22वां कॉन्क्वेस्ट 2025 बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज मंगोलिया में, खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के द्वारा किर्गिस्तान में, वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के द्वारा अरब सागर में, धर्म गॉर्जियन भारत जापान के द्वारा जापान में। बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में एक बार, भारत विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में हुआ था, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। इसका रिजल्ट 14 नवंबर 2025 को घोषित किया गया था। इसमें कुल 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने पार्टिसिपेट किया था। प्रथम चरण में मतदान में 65.08% मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ। इस चुनाव में कुल 66.91% मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.6% रहा, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62.8% रहा। 243 सीटों में एनडीए को 202 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन को 35 सीटें तथा अन्य को 6 सीटें प्राप्त हुई। 243 सीटों में महिलाओं ने कुल 29 सीटों पर जीत दर्ज की। सबसे बड़ी जीत 73,572 मतों से रुपौली के जदयू के कलाधर मंडल ने बीमा भारती को हराकर जीत दर्ज की, जबकि सबसे छोटी जीत 27 मतों से आरा जिले के संदेश में जदयू प्रत्याशी राधाचरण शाह ने दर्ज की है। सबसे कम उम्र के विधायक मैथिली ठाकुर, जो कि 25 वर्ष की अलीनगर से जीती हैं। सबसे उम्रदराज विधायक हरिनारायण सिंह एवं विजेंद्र यादव, जो कि 79 वर्ष के हैं। मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण महागठबंधन 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सके। उसके बाद बिहार के मंत्रिमंडल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन अभी उन्होंने आज ही
राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन करवाया है। उसके बाद सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग उनके पास में है। विजय कुमार सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और इनके सब पास खनन एवं भूतत्व विभाग, शहरी विकास एवं आवास विभाग हैं। विजय कुमार चौधरी जल संसाधन एवं भवन निर्माण, उसके बाद श्रवण कुमार ग्रामीण विकास परिवहन विभाग, मंगल पांडे स्वास्थ्य एवं निधि विभाग, लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, साथ ही खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मदन सहनी समाज कल्याण विभाग, सुनील कुमार शिक्षा विभाग यानी शिक्षा विभाग के अध्यक्ष सुनील कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम यह 18वां था। अधिसूचना जारी 6 अक्टूबर को। चुनाव के चरण 2 चरण। पहला चरण 6 नवंबर 2025, दूसरा चरण 11 नवंबर 2025, चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ 17 से 19 दिसंबर के बीच में, और इसका विषय था संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान। ग्लोबल AI शो 2025 अबू धाबी UAE में हुआ, जिसका थीम AI 2031 एक्सलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर्स। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 जो कि आयोजन पूरी उड़ीसा में हुआ, इसका थीम था सशक्त भारत, पर्याप्तता, संतुलन और नवाचार। 20वां G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में कंप्लीट हुआ, जिसका थीम था एकजुटता, समानता और स्थिरता। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और इसका अगला 21वां सम्मेलन USA में 2026 में होगा। COP30 का आयोजन बेलम ब्राज़ील में हुआ, जिसका थीम सतत विकास और जलवायु विद था। अगला COP31 ऑस्ट्रेलिया में होगा 2026 का। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने किया। थीम एक सूर्य, एक विश्व और एक साझा संकल्प। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। इसकी थीम इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी था। इसका अगला संस्करण पयास सिटी फिलीपींस में होगा 2026 का। 25वां SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में कंप्लीट हुआ, जिसका थीम प्रमोटिंग द शंघाई स्पिरिट SCO एन एक्शन, और इसका अगला सम्मेलन 26वां 2026 में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होगा। विश्व AI सम्मेलन 2025 शंघाई चीन में हुआ, जिसका थीम AI युग में वैश्विक एकजुटता था। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने की। थीम था अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। अगला ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2026 का भारत में होगा, और इसका क्रम होगा 18वां। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग में नीदरलैंड की राजधानी द हैग में हुआ। इसका अगला सम्मेलन 2026 का तुर्की में होगा। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनानेस्किस कनाडा में हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 52वां सम्मेलन 2026 में फ्रांस में होगा। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025 का अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन ग्रैंड पैलेस पेरिस फ्रांस में हुआ। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जो कि 2026 में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य AI के उपयोग को सुरक्षा एवं एक्शन से आगे बढ़ाकर उसके वास्तविक इम्पैक्ट पर ध्यान केंद्रित करना था।
समिट के 3 मुख्य स्तंभ थे: लोग, पृथ्वी और प्रगति। विश्व पुस्तक मेला 2026 का 53वां संस्करण भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। इसका फोकस देश स्पेन था, अतिथि देश कतर। थीम था भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। अर्थ समिट 2025 5 और 6 दिसंबर 2025 को हुआ। इसका आयोजन गांधीनगर, गुजरात में हुआ। थीम था वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। अगला है भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन 46वां कलकत्ता में हुआ। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 पंचकुला, हरियाणा में हुआ। थीम था विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, दिल्ली में हुआ। विषय परिवर्तन के लिए नवाचार। 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर, मुंबई में हुआ। थीम एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय AI। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में हुआ। विषय विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025 का आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। विषय कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत। 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 फोर्ट विलियम, कोलकाता में हुआ। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन यशोभूमि, द्वारका, नई दिल्ली में हुआ। एरो इंडिया शो 2025 येलहंका एयरफोर्स स्टेशन, बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ। अब कुछ स्पेशल ऑपरेशन है। ऑपरेशन स्वदेश ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया गया। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस NCB और दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट को खत्म करने के लिए शुरू किया। ऑपरेशन हॉकाई अमेरिकी सेना ने सीरिया में ISIS ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सागर बंधु का संबंध चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका के लोगों को बचाने और राहत कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन हॉक CBI द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान है। उसके बाद ऑपरेशन फायर ट्रेल भारत में चीनी पटाखों की गैरकानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन। ऑपरेशन महादेव, इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन मुस्कान 11, इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया। ऑपरेशन फाल्कन, असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमलों का कोड नेम था। ऑपरेशन सिंधु, भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड, इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने का और अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया था। ऑपरेशन चक्र 5, CBI द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के खिलाफ। ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए। ऑपरेशन सद्भाव, भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए।
ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए। ऑपरेशन राइजिंग सन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग सन चलाया गया। ऑपरेशन बम्बी बकेट वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बम्बी बकेट चलाया गया। ऑपरेशन शील्ड इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन शील्ड। अब एक बार सूचकांक देख लेते हैं। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में रैंकिंग भारत की 6ठी। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 16। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 80। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक 67। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 में रैंक 131। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में रैंक 23। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक 36। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में रैंक 15। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में रैंक 4। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में रैंक 3। भारत सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 23। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 102। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 128। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 14। न्यूम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 67। वैश्विक एआई नवाचार इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 7। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 38। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक 63। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 26। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 41। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग 99। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 3। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 115। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 71। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 131। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक 130। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 151। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक 36। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक 118 और 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक 4। अब है आर्थिक सर्वेक्षण। 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में पेश किया गया। सर्वेक्षण को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है और इन अध्यायों के मुख्य बिंदुएं इस प्रकार हैं। फिस्कल ईयर 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान है। फिस्कल ईयर 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति दर घटकर 4.9% रह गई है, जबकि फिस्कल ईयर 2026 में जीडीपी वृद्धि दर 6.3 से 6.8 के बीच होने की उम्मीद है। मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र में विकास। बीमा प्रीमियम में 7.7% की और पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई। निर्यात में 6% की वृद्धि हुई बाहरी क्षेत्र में, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई। कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर रहा। फिस्कल ईयर 2025 में एफडीआई प्रवाह में सालाना आधार पर 17.9% की वृद्धि हुई और यह 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। कीमतें और मुद्रास्फीति। आरबीआई और आईएमएफ के अनुसार फिस्कल ईयर 2026 तक मुद्रास्फीति 4% हो जाएगी। मध्यम अवधि का दृष्टिकोण। भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना है। निवेश और बुनियादी ढांचा। फिस्कल ईयर 2025 में 5,853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया,
दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर 15.8% की वृद्धि हुई। उद्योग में वित्त वर्ष 25 में औद्योगिक विकास दर 6.2% रहने का अनुमान है, जबकि 24 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.5% की वृद्धि हुई। भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में छठे स्थान पर है। सर्विस में वित्त वर्ष 2025 में ग्रॉस वैल्यू एडेड में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.3% हो गया, जो कि वित्त वर्ष 2025 अप्रैल से नवंबर में सेवा निर्यात में 12.8% की वृद्धि हुई। उसके बाद है राज्य और उसकी योजनाएं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम, बफर में सफर योजना और मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान। मध्य प्रदेश का सीएम लाडली बहना आवास योजना, ई स्कूटी योजना, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना और मुख्यमंत्री मितान योजना। उड़ीसा में एकमारा परियोजना, जो कि सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास से संबंधित है। उसके बाद कालिया और सुभद्रा योजना, ये भी उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक युवा निधि योजना, कुसुम सी योजना, कुसुम सी सौर योजना और प्रगति पथ योजना, ये कर्नाटक के हैं। गुजरात का नमो श्री योजना, नमो सरस्वती योजना, श्रमिक बसेरा योजना और सौनी योजना। झारखंड का मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना झारखंड का है। उसके बाद है तमिलनाडु का मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना और कलेगनार महिला पात्रता योजना। महाराष्ट्र का बली राजा फसल सहायता योजना। हरियाणा का एक पेड़ माँ के नाम अभियान और गवाह सुरक्षा योजना। उसके बाद आर्थिक परिदृश्य का एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब आगे चलते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एआई मॉडल लॉन्च किया है। जियो देश का पहला एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च करेगा। बेंगलुरु स्थित रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मापने के लिए RDSNS तकनीक विकसित की है। IIT पटना ने बिहार के पहले परमरुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया है। भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट 1 गीगाहर्ट्ज मैक्रो प्रोसेसर का नाम ध्रुव 64 है, जिसे CDEC पुणे ने विकसित किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से एक 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की है। भारत की पहली वाणिज्यिक और निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम फर्स्ट है, जिसका निर्माण हैदराबाद स्थित स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। सिकल सेल रोग उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 को CSIR IGIB संस्था द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल और AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम इंद्रजाल रेंजर है, जिसे ग्रेने रोबोटिक्स ने विकसित किया है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम में खुला है। भारत ने पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया, जिसे IIT बॉम्बे के P-Quest समूह द्वारा विकसित किया गया है। भारत की पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। भारत के पहले एंड-टू-एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया। OpenAI ने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है। भारत अंटार्कटिका में अपने चौथे अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकंड का निर्माण कर रहा है, जो कि 2029 या 32 तक पूरा होगा। भारत द्वारा AI के लिए IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर दुबई में खोला है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम
विक्रम 32 है। इसे इसरो की सेमीकंडक्टर लैब ने विकसित किया है। गूगल ने AI इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर जिले के खनीमपुर गांव में किया गया। अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने साइन कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र NIT कालीकट बन गया है। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रैक ERS मिशन लॉन्च किया। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली की स्थापना तेलंगाना हैदराबाद में की जा रही है। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DST चावल 1 विकसित की है। दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। मेटा ने लामा 4 लॉन्च किया है। C-DOT ने IT क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। गूगल ने जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया। एलन मस्क की AI कंपनी ने स्मार्ट AI चैटबॉट ग्रॉक 3 लॉन्च किया है। IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंप अनंत बेंगलुरु में खोला। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना। उसके बाद नेक्स्ट है रक्षा एवं प्रतिरक्षा। भारत ने हवाई खतरों विशेषकर शत्रुतापूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की। 1 जनवरी 2026 को DRDO ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। जनवरी 26 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण के रूप में भैरव बल नामक एक आधुनिक युद्ध बल के गठन की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय नौसेना का इंजन रहित पारंपरिक समुद्री जहाज INSV कौंडिन्य पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ। DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का पहला परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया। कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया में गॉडसे गेवल पुरस्कार मिला। सीमा सुरक्षा बल ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। मिनटमैन 3 नामक मिसाइल अमेरिका द्वारा विकसित की गई। रूस ने परमाणु ऊर्जा चालित पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन का परीक्षण किया। साउथ कोरिया ने ह्यूमन 5 नामक मिसाइल का अनावरण किया है। द्रौपदी मुर्मू राफेल में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी हैं। रूस ने न्यूक्लियर पावर्ड बुरेवेस्टनिक नामक मिसाइल का परीक्षण किया। ताइवान ने टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित किया है। शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत एंद्रोथ कोलकाता में शामिल हुआ। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में INS अरावली को शामिल किया। यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है। संजीव घुराटिया भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त किए गए। प्रोजेक्ट 17A के तहत बने INS उदयगिरी और INS हिमगिरी विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ।
गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज तारागिरी नौसेना को सौंपा गया। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावरण किया गया। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW सेलो वाटरक्राफ्ट अजय लॉन्च किया। आस्था पूनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी। भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ। औपचारिक रूप से एक हस्तनिर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को नौसेना में शामिल किया गया। इग्ला S मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। सुखोई फाइटर से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया गया। प्रथम सौर्य वेदनम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में मनाया गया। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागसीर भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। उसके बाद है अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी। 12 जनवरी 2026 को इसरो ने मिशन PSLV C62 के तहत भारतीय सैटेलाइट EOS-N1 अन्वेषा अंतरिक्ष में लॉन्च किया, जो असफल रहा। इसरो ने अपने पहले मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2025 के लिए व्योममित्र नामक एक अर्धमानव रोबोट विकसित किया है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रैग पैराशूट का सफल परीक्षण किया। इसरो ने शक्तिशाली रॉकेट LVM-3M6 से अमेरिकी कंपनी के नेक्स्ट जनरेशन संचार उपग्रह ब्लूबर्ड 2 का सफल प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया। ओमान ने पहली सैटेलाइट ओमानसैट-1 एयरबस की मदद से लॉन्च किया। गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा। कुंचला कैवल्य रेड्डी को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया। भारत ने LVM-3M5 रॉकेट से कॉमसैट CMS-03 का प्रक्षेपण किया। दुनिया का पहला सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट मिशन दृष्टि बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज की है, जिसका नाम S/2025U1 रखा गया है। नासा के क्रू 11 मिशन द्वारा लद्दाख के सिबकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी बकव्हीट के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजे गए हैं। रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। चीन ने मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किया। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार श्रीहरिकोटा से रॉकेट GSLV F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। नासा और स्पेसएक्स के सहयोग से एक्सियोम 4 मिशन को पूरा कर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटे। उन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए और इस दौरान पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा की। इजराइल ने अमेरिका के कैप कैनेवरल से स्पेसएक्स के फाल्कन F9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह द्रोर-1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसरो ने 1 अगस्त 2025 को लद्दाख की शोकर झील के पास होप मिशन का उद्घाटन किया। एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया।
128 नए चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। जापान ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट लॉन्च किया। यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हरीम 2 का सफल प्रक्षेपण किया। फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलैंथिस अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया। पंजाब ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है, जो कि आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने में मदद करेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार सहज समृद्ध संगठन को मिला है। केरल देश का पहला राज्य है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया। मुखी 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बनी। उड़ीसा राज्य ने पुरी और सोनापुर बीच को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया है। कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को बिहार का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को रचनात्मक पाक कला का शहर यानी क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। कुवैत में दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया है। अर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बन गया है। महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्री तटों श्रीवर्धन, नागांव, पारनाका, गुहागर एवं लाडघर समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय, बक्सर और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण को रामसर स्थल घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। चर्चा में रही हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। मिजोरम में स्मिथोफिश लेप्टोफैसिआटस नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। V.O. चिदम्बरम बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। एशिया के सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जा रहा है। सिमलीपाल उड़ीसा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलक्काना नामक तितली खोजी गई है। नाट्यशास्त्र और भगवद गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है। मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना। केरल के कप्पड़ बीच कोझिकोड के और चाल बीच कन्नूर के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। सरकार ने 2030 तक 10,000 GI टैग लेने का लक्ष्य रखा है। कुछ मुख्य खिलाड़ी हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जैसे वंतिका अग्रवाल शतरंज के खिलाड़ी हैं, राकेश कुमार पैरा आर्चरी हैं, थुलासिमाती मुरुगेसन, नित्याश्री सुमाथी सिवान
और मनीषा रामदास ये तीनों पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। कपिल परमार पैरा जूडो के खिलाड़ी हैं। अभय सिंह स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। साजन प्रकाश तैराकी के और अमन सहरावत कुश्ती के। पहले खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1921 में की गई। उसके बाद इसका नाम बदलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 में किया गया। 2021 में इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। अब इसका नाम बदल के अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर का नाम ईशा शर्मा कर्नाटक की हैं, जबकि 92वें ग्रैंड मास्टर पुरुष में आर्यन वार्से दिल्ली के हैं। अब नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो यानी मैरी इब्रुन को, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची। भौतिकी में जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेब्रोट और जॉन एम मार्टिनिस को मिला है। रसायन शास्त्र में का नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो जो कि वेनेजुएला की हैं उन्हें दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लासजिलो क्रासजनो हरकोई को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब फातिमा बॉस ने जीता है, जबकि भारत की मिस यूनिवर्स मानिका विश्वकर्मा बनी है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब शेरी सिंह जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश की हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ओपाला सुजाता चुआंगसारी थाईलैंड की हैं, उन्होंने जीता है। इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ था और भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया। सर्व 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 का, लेकिन 2026 में 79वां बाफ्टा पुरस्कार भी आ चुका है। पहले 78वां देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कॉन्क्लेव को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैंडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसिन अनोरा के लिए। जबकि 79वें में भारत की फिल्म बूंग, मणिपुरी फिल्म बूंग को सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन हैं और बेस्ट एक्टर रॉबर्ट अराप्रोबे हैं, किसके लिए, आइश्वर्य के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं जैसी बकले। उसके बाद 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान व विक्रांत मैसी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन। 79वां कांस फिल्म पुरस्कार 23 मई को आएगा। 78वां का पामे डियोर पुरस्कार इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मोरा और अभिनेत्री नादिया मेलिटी हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लेबर मेंडोका फिल्हो। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पहली फिल्म के लिए कैमरा डियोर हसन हादी को। 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 15 मार्च को आएगा और अभी 6 मार्च ही हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार अनोरा को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन ब्रॉडी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसिन को। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है। भारत की ओर से किरण राव की फिल्म लापता लेडीज आधिकारिक प्रविष्टि थी। ऑस्कर फिल्म 2026 के लिए नीरज घेवन की हिंदी फिल्म होम बाउंड को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया है।
67वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 का खिताब एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है। शाहिना अली मालदीव की हैं प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए, और विनालुएवा फिलीपींस की मनीला के गरीबों के उत्थान और सम्मेलन हेतु इन्हें दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को दिया गया है। इनका कविता संग्रह का नाम है फिर उगना, और अंग्रेजी के लिए अद्वैत कोट्टारी को दिया गया है, और इनका उपन्यास है सिद्धार्थ हु बिकम द बुद्ध। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी में सुशील शुक्ला को दिया गया है, जिनकी लघु कथा का नाम 1/12 है, जबकि अंग्रेजी में नितिन कुशलप्पा को दिया गया है, जो कि साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए दिया गया है। 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर किरण राव, सर्वश्रेष्ठ एक्टर कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। 25वां आईफा अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल और निर्देशक किरण राव। ग्रैमी पुरस्कार 2025 एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्स को दिया गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर, सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर को नाइट लाइक अस के लिए। भारतीय अमेरिकी संगीतकार और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। बेस्ट कॉमेडी सीरीज एमी अवार्ड के लिए चुना गया द स्टूडियो, बेस्ट एक्टर सेथ रोगन, और बेस्ट एक्टर ड्रामा के लिए नोआ वाइल, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी के लिए जीन स्मार्ट और बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा के लिए ब्रिट लोआर। पद्म पुरस्कार टोटल 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। इनमें 19 महिलाएं, 6 विदेशी और 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। पद्म विभूषण 5 लोगों को जो दिए गए उनमें कौन कौन है? धर्मेंद्र सिंह देओल जो कि एक्टर हैं, केटी थॉमस सार्वजनिक मामले के मंत्री केरल, उसके बाद एन राजन कला क्षेत्र से, पी नारायणन साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से केरल के, वीएस अच्युतानंदन मरणोपरांत सार्वजनिक मामले केरल। उसके बाद पद्म भूषण विजय अमृतराज खेल मंत्री जो कि एनआरआई हैं, और नेक्स्ट है नूरी दत्तात्रेय चिकित्सा। और बिहार से जो है पद्मश्री के लिए 3 व्यक्तियों को मिला है। पहला है विश्व बंधु जो कि कला के लिए दिया गया है, डोम कच लोक नर्तक पटना बिहार के। भरत सिंह भारती ये नेऊर गांव भोजपुर के, और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी इनको दिया गया कृषि वैज्ञानिक के रूप में, मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। उसके बाद है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका फोकस देश जापान और भागीदार देश स्पेन, और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है? स्किन ऑफ यूथ वियतनाम को, और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर यानी सिल्वर पीकॉक अवार्ड संतोष दवाखरे गोंथल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उबेमार रियोस फिल्म ए पोएट के लिए। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान नंदामोरी बालकृष्णन को दिया गया है, और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत को दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार फिक्शन के लिए पर्सिवल एवरेस्ट को उपन्यास जेम्स के लिए दिया गया। ड्रामा में ब्रैंडन जकिंस को उनके नाटक पर्पस के लिए दिया गया, और कविता में मेरी होवे को कविता न्यू एंड सेलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 सर्वश्रेष्ठ ड्रामा का अवार्ड हेमनेट को, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी तथा संगीत एक के बाद एक लड़ाई वन बैटल आफ्टर अनदर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
वैगनर मोरा, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा के लिए जैसी बकले हैमनेट के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन। उसके बाद स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला मनु भाकर, और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष बी.आर. सिरजेश। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक खेल के लिए मनु भाकर। आईसीसी अवार्ड्स 2024, पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला उमरजई अफगानिस्तान के, पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह भारतीय, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर न्यूजीलैंड के, महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना भारत के, महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर न्यूजीलैंड के, एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष जसप्रीत बुमराह, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में स्मृति मंधाना। सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर, बीसीसीआई विशेष पुरस्कार रविचंद्र अश्विन। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अरमांड मांडो डुप्लेंटिस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिशन सिमन बाइल्स। बैलन डी'ओर पुरस्कार मेल में ओस्मान डेम्बले और फीमेल में एटोना बोनामाती। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का 59वां विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के। व्यास सम्मान सूर्यबाला को, उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी। सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास, पुस्तक स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 55वां मोहनलाल जी को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2। उसके बाद बिहारी पुरस्कार से डॉक्टर माधव डाडा को दिया गया। एबल पुरस्कार मसाकी काशीवारा जापानी गणितज्ञ। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार ग्राका माचेल मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर। बुकर पुरस्कार डेविड सजाले हंगरी ब्रिटिश उपन्यास फ्लैश के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक हार्टलैम्प के लिए, और जेसीबी साहित्य पुरस्कार उपमन्यु चटर्जी पुस्तक लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, और व्यक्तिगत श्रेणी में सीता अशोक सेल्के को। उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी को। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू को। टाइम मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर 2025 नील मोहन को। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 एआई के आर्किटेक्ट्स को। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार रवीना टंडन को। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 साई गौतम गोपाल कृष्णन को। उसके बाद कुछ पुरस्कार हैं। केंटन आर मिलर पुरस्कार सोनाली घोष को। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 अलेक्जेंडर स्मिथ को। 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 मैसूर के सहज समृद्धि और वीरप्पन को। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंदन मूस ईटी और वैद्य भावना प्रसार। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 सोनू निगम को। यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी को। लिविंग ब्रिज सम्मान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर को। संसद रत्न पुरस्कार 2025 17 सांसदों को। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबुलेला को। वेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 सोनाली शाह को। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। की टू द सिटी सम्मान ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना पीएम मोदी को।
ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान घाना में पीएम मोदी जी को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियांगला हंगरिया को, जो कि ब्राज़ील की हैं। उसके बाद विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पहले भारतीय वकील भुवन रिभु को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को। स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी उत्तर प्रदेश पुलिस को। रामसर पुरस्कार आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जयश्री वेंकटेशन को। टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार पूर्णिमा वर्मन असम को। प्रित्जर पुरस्कार लियू जियाकुन चीनी वास्तुकार को। उसके बाद है 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 आयोजन पेरिस फ्रांस में। शुभंकर फ्रिजियन कैप। पहला पदक भारत के लिए मनु भाकर ने। प्रथम स्थान अमेरिका। भारत का स्थान 71वां। कुल 6 पदक। नीरज चोपड़ा सिल्वर, मनु भाकर ब्रॉन्ज, मनु और सरबजोत सिंह कांस्य, स्वप्निल कुसाले ब्रॉन्ज, पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज और अमन सहरावत ब्रॉन्ज। पहला खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम्स 2026 छत्तीसगढ़ में। शुभंकर मोर। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर क्लच, जायू और मेपल। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जयपुर में खम्मा और घानी शुभंकर हैं। एशिया हॉकी कप पुरुष 2025 राजगीर में हुआ, इसका शुभंकर चांद। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 राजगीर में हुआ, इसका शुभंकर अशोक है। उसके बाद पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 दीव में पर्ल डॉल्फिन, इसका शुभंकर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में, इसका शुभंकर गज सिंह है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में, इसका शुभंकर उज्ज्वला गौरैया है। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में, इसका शुभंकर हिम तेंदुआ। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 नई दिल्ली, इसका शुभंकर तेजस और तारा। उसके बाद खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का 5वां संस्करण, इसका आयोजन लेह लद्दाख और गुलमर्ग में 2 चरणों में हुआ। पहला चरण 23 से 27 जनवरी लेह में और दूसरा गुलमर्ग में हुआ। शुभंकर सीने सी शान यानी हिम तेंदुआ था। कुल इसमें 6 खेल शामिल थे। चरण 1 में प्रथम स्थान लद्दाख ने और चरण 1 में दूसरा स्थान तमिलनाडु ने। चरण 2 में प्रथम स्थान भारतीय सेना ने। उसके बाद 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित हुआ, इसका शुभंकर मौली था। इसका आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक, और प्रथम स्थान इसमें सर्विसेज ने लिया और दूसरा स्थान महाराष्ट्र ने। बिहार का स्थान इसमें 29वां था और 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में होगा 2027 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के 5 शहरों पटना, राजगीर, जमुई, मुजफ्फरपुर और गया में आयोजित किया गया। इसका शुभंकर गज सिंह था। थीम सॉन्ग था खेल के रंग बिहार के संग, और प्रथम स्थान महाराष्ट्र को, दूसरा स्थान हरियाणा को। बिहार का स्थान इसमें 15वां था, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य मिलाकर कुल 36 पदक जीते थे। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 मेजबान देश भारत और श्रीलंका। फाइनल मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। आधिकारिक गाना ब्रिंग इट होम। विजेता भारत दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर। सर्वाधिक रन लॉरा वोलवाट और सबसे सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और सीरीज दीप्ति शर्मा। प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा। – 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। इसमें पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता, जबकि उपविजेता नोवाक जोकोविच थे। और महिला एकल का खिताब एलिना रायबकीना, जो कि कजाकिस्तान की हैं, उन्होंने जीता है। और उपविजेता सेम आर्यन सबलेंका बेलारूस की हैं। उसके बाद पुरुष एशिया कप 2025 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा। प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा। सर्वाधिक रन अभिषेक शर्मा 314। सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव। आयोजन स्थल यूएई दुबई।
इसका विजेता भारत और उपविजेता पाकिस्तान। 5वें खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली, शुभंकर उज्ज्वला और बिहार का स्थान 14वां। तीसरा महिला प्रीमियर लीग आयोजन 14 से 15 मार्च 2025। विजेता मुंबई इंडियंस, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। पर्पल कैप यानी सर्वाधिक विकेट अमेलिया केर और ऑरेंज कैप यानी सर्वाधिक रन नेटल सैबरब्रंट। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा 2028 में। 25वां शीतकालीन ओलंपिक्स खेल मिलान व कोर्टिना इटली में 2026 में आयोजित होगा। चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक डकार सेनेगल में 2026 में। FIH हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड में 2026 में आयोजित। बैडमिंटन विश्व कप नई दिल्ली भारत में 2026 में आयोजित होगा। और 14वां क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में 2027 में होगा। 11वां ICC चैंपियंस ट्रॉफी भारत में 2029 में होगा। सत्रहवें पेरिस ओलंपिक में का आयोजन फ्रांस में हुआ। शुभंकर फ्रीजियन ट्रॉफी उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक हरविंदर सिंह एवं प्रीतिपाल। भारत के लिए पहला स्वर्ण अवनी लखेरा। भारत का स्थान 18वां, 7 स्वर्ण, कुल 29 पदक। पहला स्थान चीन का। 18वां IPL 2025 में विजेता RCB 6 रन से, उपविजेता पंजाब किंग्स ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन वाले साई सुदर्शन को और पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट वाले प्रसिद्ध कृष्णा को। प्लेयर ऑफ द फाइनल कुणाल पांड्या। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर साई सुदर्शन। फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आयोजन बेंगलुरु में। विजेता विदर्भ सौराष्ट्र को 38 रनों से हराकर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अमन मुखाड़े। उसके बाद अंडर 19 एशिया कप 2025 आयोजन दुबई। विजेता पाकिस्तान, भारत को 191 रनों से हराकर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता झारखंड। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 विजेता भारत। पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 आयोजन श्रीलंका और विजेता इंडिया। ईरानी कप आयोजन विदर्भ स्टेडियम महाराष्ट्र, विजेता विदर्भ। पुरुष एशिया कप 2025 विजेता भारत, पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर। दिलीप ट्रॉफी विजेता सेंट्रल जोन, उपविजेता साउथ जोन। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल मैच दुबई में। विजेता भारत, तीसरी बार न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर। उसके बाद है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी में विजेता विदर्भ। विमेंस प्रीमियर लीग में विजेता मुंबई कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। उसके बाद बैडमिंटन में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इसका उपविजेता किदाम्बी श्रीकांत, भारत के। उसके बाद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप पेरिस फ्रांस में हुआ। इसका विजेता पुरुष युगल का कांस्य पदक भारत के सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीनी जोड़ी को पराजित कर जीता। कौन सा? कांस्य पदक। और इसका विजेता जो था वो कुनलावुत बिटिसार्न और महिला एकल विजेता चेन यूफेई था। इंडिया ओपन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसके विजेता पुरुष में विक्टर एक्सेल्सन है और महिला में एन से यंग। फुटबॉल में महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 कोच्चि केरल में हुआ और इसमें भारत की रैंकिंग 5वीं है। SAFF अंडर 17 फुटबॉल कप का आयोजन कोलंबो श्रीलंका में हुआ और इसका विजेता भारत है। बांग्लादेश को हराकर भारत जीता।
डूरंड कप 2025 आयोजन कोलकाता, विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। उसके बाद SCFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 आयोजन अरुणाचल प्रदेश, विजेता भारत, उपविजेता बांग्लादेश। कलिंग सुपर कप 2025 आयोजन भुवनेश्वर, विजेता FC गोवा और उपविजेता जमशेदपुर FC। हॉकी में पुरुष हॉकी एशिया कप का आयोजन राजगीर बिहार में, विजेता भारत। उसके बाद सुल्तान अजलान शाह कप का उपविजेता भारत। महिला हॉकी एशिया कप 2025 आयोजन हांगझाओ चीन, उपविजेता भारत, विजेता चीन। उसके बाद है 15वां जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 विजेता हरियाणा, उपविजेता उड़ीसा। 15वां जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप विजेता झारखंड, उपविजेता हरियाणा। उसके बाद टेनिस का जो इम्पोर्टेंट है, इटालियन ओपन का पुरुष एकल विजेता कार्लोस अलकराज और उपविजेता जेनिक सिनर। महिला एकल में जैस्मिन पाओलिन। मियामी ओपन में पुरुष एकल का विजेता जैकब मैंसिक और महिला एकल का आर्यन सबलेंका। शतरंज में फिडे महिला वर्ल्ड कप आयोजन बतूमी जॉर्जिया, विजेता दिव्या देशमुख और उपविजेता कोनेरू हम्पी, दोनों भारत के। उसके बाद फिडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन मोंटेनेग्रो, पुरुष में विजेता प्रणव वेंकटेश, भारत के। महिला विजेता अन्ना सुखमन, ये रूस के हैं। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ, प्रथम स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ, भारत का स्थान दूसरा था। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन घोघला बीच द्वीप में हुआ, प्रथम स्थान मणिपुर, शुभंकर पर्ल डॉल्फिन। दूसरा खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन घोघला बीच द्वीप, प्रथम स्थान कर्नाटक। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन वॉल्वरहैम्पटन, इंग्लैंड में हुआ, विजेता पुरुष और महिला दोनों में भारत, विजेता उपविजेता इंग्लैंड दोनों में, यानी पुरुष और महिला में। उसके बाद अब लास्ट है नेट सैबरब्रंट, इंग्लैंड WPL में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। भूटान के सोनम येसी पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। IPL 2026 के नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर चंडीगढ़ के मुल्लामपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में स्टैंड का नामकरण किया गया। 2026 में पहले राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। जसप्रीत बुमराह टेस्ट, वनडे और T20 तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने। ICC के चेयरमैन जयशाह को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी से सम्मानित किया गया है। उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव FIDE विश्व कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद, गुजरात करेगा। वालेंसिया में आयोजित MotoGP 2025 का खिताब मार्को बेजेकी ने जीता। टोक्यो में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के अभिनव देसवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। रोजर फेडरर को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है। कैरेबियन देश कुराकाओ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बन गया है। फीफा रैंकिंग में भारत 142वें स्थान पर है, पहला स्थान स्पेन का।
लियोनेल मेसी को 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है। लियोनेल मेसी इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा असिस्ट गोल मेकर बने। यशस्वी जायसवाल 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शैलेश कुमार ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। यह कुल 22 पदक जीते। यूरोपीय गोल्फ टीम ने अमेरिकी गोल्फ टीम को हराकर राइडर कप जीता। रविचंद्र अश्विन बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। आनंद कुमार ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा बिहार की पहली फिडे मास्टर बनी। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लैम्बोरिया विश्व मुक्केबाजी 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अभिमन्यु मिश्रा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण कजाकिस्तान में आयोजित 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में ऐश्वर्या तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़। थैंक यू।